स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। हमारे पास है इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहली चीज तो एक चीज देखो इसमें कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। आप लोग सोच रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख दें? bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। लेकिन ये नहीं करना, ये रॉन्ग है। रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर हो रहा है? अब कैसे कहूंगी मैं इसे? ए अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 2 और सी अपॉन एक्स प्लस 2। लेकिन बी एक्स प्लस सी नहीं करना। बी एक्स प्लस सी हम कौन सी कंडीशन में करेंगे? जब हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। इसके फैक्टर्स आप नहीं कर पाएंगे, तभी आप बी एक्स प्लस सी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने थोड़ा सा फैक्टर कर दिए इसके। एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, राइट। अब क्या करें? इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। नाउ 5x अपॉन x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2। कैसे लिखूं मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब क्या करें? एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारे पास आ गया x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? देखो x प्लस 1, x प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया। अब a का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा। a इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x प्लस 2 प्लस b, x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल आउट। ठीक है, x प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ जाते हैं अब इस पर, हम c पर। c x प्लस 2, x प्लस 2 कैंसिल आउट। कितना रहा? x प्लस 1, x माइनस 2, c इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, x माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम है हमारी। 5x अपॉन x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2। क्या करें? देखो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है हमारे। डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दूं। डिनोमिनेटर हो गए हमारे कैंसिल। क्या रहा? 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2। आ रहा है समझ में? b इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? मुझे क्या चाहिए? a, b और c की वैल्यू चाहिए। अब मैं a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी? मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है? b का टर्म 0 कराना है और c का टर्म 0 कराना है। क्लियर है? मैं b का टर्म कैसे 0 करा दूं? सपोज करिए ये x प्लस 1 है, तो मुझे x की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू ऐसे ले लो 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दूंगी। -1 प्लस 1, b का टर्म हो गया मेरा 0। x की वैल्यू मैं -1 रखूंगी यहाँ पर। -1 प्लस 1, तो c का टर्म भी मेरा कितना हो गया? 0 हो गया। और a का टर्म 0 नहीं होगा अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूँ। क्लियर है? देख लेते हैं हम इसे। x इक्वल टू -1। इक्वेशन बना देते हैं पहले से। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x की वैल्यू -1 रखेंगे। ठीक है,
रखो जरा x की वैल्यू -1 साथ साथ करते रहो। x की वैल्यू -1 करेंगे -1 -2, x की वैल्यू -1 रखेंगे -1 +2, ठीक है, प्लस b, x की वैल्यू -1 रखूंगी -1 +1, यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या रखूं मैं -1 +2 प्लस c इंटू -1 +1 -1 -2। अब देख लें यहाँ पर -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन किसका यूज करेंगे हम माइनस का, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो b का टर्म मेरा क्या हो गया -1 +1 0, ये भी देखो -1 +1, c का टर्म भी मेरा कितना हो गया, c भी क्या हो गया 0 हो गया। a इक्वल टू माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दूं, -5 इज इक्वल टू -3a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/3। बताओ कितना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब देखो a की वैल्यू आ गई है मेरे पास 5/3। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, a का टर्म और c का टर्म क्या कराना है 0 कराना है। a का टर्म और c का टर्म मेरा 0 कैसे होगा, मैं x की इक्वल टू क्या रख दूं 2 पुट कर दूं, 2 - 2 0, ये कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी, 2 + 1 3, 2 + 2 4, b का टर्म 0 नहीं होगा, b की वैल्यू आ जाएगी, c का टर्म 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। क्लियर है, कर लेते हैं इसे सॉल्व। पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। देखो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करनी है, 2 इक्वल टू a 2 - 2, साथ साथ वैल्यू निकालते रहेंगे। कर रहे हैं आप लोग सॉल्व, 2 + 2 + b, वैल्यू पुट की है मैंने 2 + 1 2 + 2 प्लस c 2 + 1 2 - 2, ठीक है, कितना हो गया ये 5 2 जा 10 इक्वल टू 2 - 2 0, तो मेरा a का टर्म भी क्या हो गया 0, प्लस b 2 + 1 3 2 + 2 4 2 - 2 c का टर्म 0 इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, कितना हो गया ये 12b, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा b इज इक्वल टू 10/12, काट लेंगे, 2 5 जा 10 2 6 जा 12। अब देखो मेरे पास आ गई b की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास b इक्वल टू 5/6। अब क्या करूं, c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कराना है मुझे, a और b को 0 कराना है। x इक्वल टू मैंने -1 रख लिया है, x इक्वल टू 2 पुट कर लिया। अब x + 2 रह गया हमारा, तो मैं क्या पुट करूं बताओ, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू -2, मैं -2 + 2 रखूंगी तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया, यहाँ पर भी -2 रखेंगे, -2 + 2 हमारा 0 हो गया, अगेन यहाँ पर हमारा ये 0 टर्म नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आ जाओ इसे रखो, वैल्यू रखो जरा, पुट करो फटाफट। x इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम, मैंने अभी क्या बताया आपको, x इक्वल टू हमने -1 रख लिया, x इक्वल टू 2 रख लिया, यहाँ पर x + 2 है तो x की वैल्यू में -2 रखूंगी, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, -2 रख लेते हैं, 5 × -2 इक्वल टू a -2 -2 -2 + 2 प्लस b, यहाँ पर -2 + 1 -2 + 2 प्लस c -2 + 1 -2
-2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर हो रहा है? आ जाते हैं यहाँ पर 5 2 जा 10। यहाँ देखो -2 + 2 कट गया, हो गया हमारा 0। -2 + 2 0 प्लस सी प्लस माइनस माइनस होते हैं, कितना रहा हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये आ गया हमारे पास -4। -10 = 4c, c = -10/4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, -5/2। बताओ आ रहा है समझ में? ए बी सी की वैल्यू आ गई। क्या होता है लास्ट स्टेप? ए बी सी की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में और इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, यही है हमारे पास इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इसे इरेज कर दूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। 5x / x + 1 x - 2 x + 2। अब रखो जरा वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 5/3, कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। 1/x + 1 dx। ठीक है, वैल्यू ऑफ b की वैल्यू है मेरे पास 5/6 1/x - 2 dx। वैल्यू ऑफ c की वैल्यू है हमारे पास 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। आप लोगों को सबको पता है, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्या पता है 1/t dt। क्या हो जाएगा हमारे पास 1/t dt? फॉर्मूला क्या होता है log t। अब देखो ये भी क्या है 1/t, मैं इसे क्या रख दूं log t रख दूं। ठीक है, log x + 1 प्लस 5/6 log, ये कितना हो जाएगा x - 2। आप लोग जो भी फॉर्मूले यूज करते हैं एग्जाम में साइड में जरूर मेंशन कर दीजिए वी नो दैट करके कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है। इससे क्या होता है अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। -5/2 1/t हो गया हमारे पास log t। देखो आ रहा है समझ में? और कांस्टेंट ऐड कर देंगे, प्लस क्या हो गया +c। बताओ आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।